कोविड-19 का टीकाकरण कब निर्धारित है? कोविड-19 का टीका अलग-अलग चरणों की टेस्टिंग से होते हुए अंतिम चरण में है। भारत सरकार ने 2 कोविड-19 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। अधिक जानकारी के लिए देखें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट। क्या कोविड-19 वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी? कोविड-19 वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के आधार पर भारत सरकार ने प्रायोरिटी ग्रुप्स को चुना है, जिन्हें प्रायोरिटी रूप से टीका लगाया जाएगा, क्योंकि ये हायर रिस्क की श्रेणी में हैं। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता शामिल हैं। दूसरे समूह में 50 साल से अधिक आयु के व्यक्ति होंगे और 50 साल से कम आयु वाले उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो कि एक से ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त हों। क्या कोविड-19 की वैक्सीन लेना ज़रूरी है? कोविड-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक है। हालांकि उचित यही होगा कि कोविड-19 टीकाकरण पूर्ण रूप से अपनाया जाए ताकि हम अपनी सुरक्षा करें और आगे फैलने से भी रोकें। क्या ये वैक्सीन सुरक्षित रहेगी? क्योंकि इसे बड़े ही थोड़े समय में पेश कर दिया गया और परीक्षण का समय भी काफ़ी कम रहा। देश में टीकाकरण तभी लागू होगा जब रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा इसको अनुमति दी जाएगी, वैक्सीन की सुरक्षा और इफेक्टिवनेस को देखते हुए। क्या वर्तमान में कोविड-19 के संदिग्ध या संक्रमण वाले व्यक्ति को टीका लगाया जा सकता है? कोविड-19 के इन्फेक्टेड व्यक्तियों से इन्फेक्शन फैलने का जोखिम वैक्सीनेशन साइट पर दूसरों के लिए रिस्क बढ़ा सकता है। इस कारण इन्फेक्टेड व्यक्तियों को टीकाकरण 14 दिन के बाद लगाना चाहिए जब उनके कोविड-19 के लक्षण पूरी तरह से चले जाएं। क्या कोविड से ठीक हुए व्यक्ति को भी टीका लेना आवश्यक है? हाँ, पूर्ण कोविड-19 का शेड्यूल लेना उचित है, भले ही आपका कोविड-19 के साथ इन्फेक्शन का इतिहास रहा हो। ये आपको कोविड-19 के खिलाफ एक मजबूत इम्यून सिस्टम डेवलप करने में मदद करेगा। इतने सारे उपलब्ध कोविड की वैक्सीन में से शासन ने एक या एक से अधिक वैक्सीन चुनने के लिए क्या मापदंड अपनाए? हमारे देश के ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता की बहुत से क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर जांच करते हैं। इन जांच के परिणामों के आधार पर वैक्सीन को लाइसेंस दिया जाता है। इसलिए सभी कोविड-19 लाइसेंस प्राप्त करने वाली टीके सुरक्षित और प्रभावशाली होते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संपूर्ण टीकाकरण का कार्यक्रम एक ही वैक्सीन से पूरा हो। क्या भारत के पास ऐसे कोल्ड स्टोर हैं जिनका तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस हो और ऐसा परिवहन क्षमता है जिसमें कोविड वैक्सीन अपेक्षित तापमान पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सके? भारत दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाता है। देश में 26 मिलियन से अधिक नवजात और 29 मिलियन गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होता है। देश प्रभावी ढंग से इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सक्षम है, जिसमें वैक्सीन का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है। क्या भारत में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन उतनी ही प्रभावशाली है जितनी कि दूसरे देशों के पास है? हाँ, कोविड-19 वैक्सीन भारत में उसी रूप से प्रभावी होगी जैसे कि अन्य देशों में वैक्सीन विकसित हुई है। टीका परीक्षण के विभिन्न चरण इसकी सुरक्षा और प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं टीकाकरण के योग्य हूँ? शुरुआती चरण में कोविड-19 वैक्सीन प्रायोरिटी ग्रुप को ही उपलब्ध होगी। लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से टीकाकरण के लिए सूचित किया जाएगा। क्या कोई व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण के बिना कोविड-19 का टीका लगा सकता है? नहीं, कोविड-19 टीकाकरण के लिए लाभार्थी का पंजीकरण अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी के साथ टीकाकरण का स्थान और समय साझा किया जाएगा। टीकाकरण के लिए लाभार्थी को पंजीकरण के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो के साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, वोटर आईडी इत्यादि आईडी प्रूफ जरूरी है।
क्या पंजीकरण के समय फोटो आईडी की आवश्यकता होगी? टीकाकरण का समय रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल हुए फोटो आईडी का सत्यापन किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति टीकाकरण के समय फोटो आईडी नहीं दिखा पाता, क्या उस व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा या नहीं? फोटो आईडी रजिस्ट्रेशन और लाभार्थी के वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है और ये भी सुनिश्चित करेगा कि इच्छित व्यक्ति को टीका लगाया गया है। टीकाकरण के लाभार्थी को टीकाकरण की तारीख के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी? ऑनलाइन पंजीकरण के बाद लाभार्थी को मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें टीकाकरण की तारीख, स्थान और समय का उल्लेख होगा। क्या टीकाकरण लाभार्थियों को टीकाकरण पूरा होने के बाद कोई जानकारी प्राप्त होगी? हाँ, कोविड-19 वैक्सीन की उचित खुराक मिलने पर लाभार्थी को एसएमएस, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर क्यूआर कोड आधारित प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। यदि कोई कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियों की दवा ले रहा है, तो क्या वो कोविड-19 वैक्सीन ले सकता है? हाँ, अगर वो व्यक्ति एक से ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त हो, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन आदि को उच्च जोखिम में माना जाता है, उन्हें कोविड-19 टीकाकरण की आवश्यकता है। कौन-कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें टीकाकरण स्थल पर पालन करने की आवश्यकता है? हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कोविड-19 टीका लेने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए टीकाकरण केंद्र पर ही आराम करें। किसी भी प्रकार की असुविधा या बेचैनी महसूस होने पर नज़दीकी अधिकारियों को सूचित करें। याद रखें कि हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार को जारी रखना है, जैसे मास्क पहनना, हाथों की स्वच्छता और शारीरिक दूरी, 6 फीट या 2 गज। क्या कोविड-19 वैक्सीन से कोई संभावित दुष्प्रभाव हैं? कोविड-19 वैक्सीन तभी इंट्रोड्यूस की जाएगी जब इसकी सारी सुरक्षा सिद्ध होंगी। जैसा दूसरे टीकाकरण के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे ही कोविड-19 टीका के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हल्का बुखार, बदन दर्द आदि। राज्यों को कोविड-19 से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स से निपटने के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, जो कि सुरक्षित टीका वितरण की दिशा में एक कदम है। कोविड-19 वैक्सीन की कितनी खुराक मुझे लेनी होगी और कितने मध्यांतर में? टीके की 2 खुराक 28 दिन के अंतराल पर लेनी होती है, टीकाकरण शेड्यूल पूरा करने के लिए। मेरे शरीर में एंटीबॉडीज कब विकसित होंगी? पहली खुराक लेने के बाद, दूसरी खुराक लेने के बाद या बहुत बाद में? एंटीबॉडी का पूरा प्रभाव आमतौर पर दूसरे कोविड-19 वैक्सीन की खुराक लेने के 2 सप्ताह बाद विकसित होता है।